अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और स्टडी आईक्यू पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर्स के बारे में, हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये इसका टाइटल है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में, डिफरेंट तरीके के मिक्सचर्स, जिसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोलॉइड भी बोलते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ और उनको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ माय ईमेल आईडी और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और टेलीग्राम पर, ये जो टेलीग्राम चैनल आपको दिखाया गया है, तो इस चैप्टर से जुड़े सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7 और 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को देखना, तो उन सभी के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो काइंडली लिंक में मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। तो आपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में भी पढ़ा था, 1 में पढ़ा था कि हमने उसमें बात किया था मैटर के बारे में। तो आज इस चैप्टर में हम फर्दर उसी चैप्टर का डिटेल लेंगे, ये उससे एडवांस चैप्टर है। तो मैटर क्या होता है? हमने देखा था कि मैटर जो होता है वो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। तो हमने ये बात की थी पहले चैप्टर में कि अगर हम कोई मैटर सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है, तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमने बात की थी कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर को हम जिस तरीके से चेंज करते जाएंगे, उस तरीके से उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो उसकी स्टेट्स होगी, फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, वो बदलती जाएंगी। तो मैटर जो होते हैं किससे बने होते हैं? पार्टिकल से, ये हम जानते हैं। मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हुए हैं, जो कि किस फॉर्म में अरेंज है, उनका एक सर्टन पैटर्न बना हुआ है, वो उसी पैटर्न में अरेंज होते हैं एक सर्टन वे में। तो गैस अगर है पार्टिकल, वो जो होते हैं वो सेपरेटेड होंगे और उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा। सॉलिड जो होते हैं, हमने देखा था कि वो ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसके अंदर सबसे कम स्पेस होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। स्पेस जो होगा उसके बीच में काफ़ी कम होगा। तो हमने उसी में बात की थी कि जैसे स्पेस कम होगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। जब हम किसी मैटर को हीट अप कर देते हैं तो हीट होने से क्या हो जाता है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। काइनेटिक एनर्जी से उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, तो वो अपनी स्टेट में को बदल लेता है। तो ये हम जानते हैं अभी मैटर के बारे में। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? तो अगर हम मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर क्या होगा? मिश्रण जिसे कहते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसमें एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो डिजॉल्व, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये एक तरीके का मिक्सचर बता दिया इन्होंने। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, जो आपका घर में टेबल सॉल्ट होता है, उसको अगर आप पानी में मिक्सचर कर देते हैं तो उस सॉल्यूशन को जो है फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से हम अलग कर सकते हैं। मतलब अगर हम उसे गर्म करना शुरू कर दे पानी को और पानी उड़ जाए, तो जो पीछे बचेगा वो क्या बच जाएगा? वो नमक बच जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो ये फिजिकल प्रोसेस है इवेपोरेशन का, वो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को नहीं चेंज कर सकता है। इसमें ये बताया है कि अगर हम मिक्सचर को अलग करते हैं तो फिजिकल प्रोसेस से करेंगे तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, उसके जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहेंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर से अलग कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम क्लोराइड ही रहेगा बाय वे ऑफ फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल मेथड से। सिमिलरली अगर हम शुगर जो है वो डिजॉल्व हुआ हुआ है, वो प्योर सब्सटेंस है, प्योर मैटर, और अगर हम उसको देखेंगे एक मिक्सचर के अंदर तो उसका कॉम्पोजिशन जो भी है वो भी थ्रू आउट सेम रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, तो किस किस तरीके के मिक्सचर हो सकते हैं, तो हम ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मिक्सचर किस तरीके का बनेगा। तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, जिस तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर को बना रहे हैं, किस किस तरीके की चीज़ों को मिला के वो मिक्सचर बनाया गया है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो नेचर होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, कि वो किस तरीके का मिक्सचर बनेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, टू और मोर सब्सटेंस का, मतलब उसकी यूनिफॉर्मिटी, होमोजिनिटी मेंटेन रहती है थ्रू आउट। तो वो सॉल्यूशन उसी को कहते हैं जो एक होमोजीनस मिक्सचर होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए।
जैसा हमने बात किया कि सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर होमोजेनिटी रहेगी पार्टिकल लेवल पर, लेमोनेड उसका एग्जाम्पल है। होमोजेनिटी का मतलब क्या है, आप चाहे सबसे ऊपर वाला पोर्शन को सिप करिए, चाहे सबसे लास्ट वाले पोर्शन को सिप करिए, आपको सारा टेस्ट एक जैसा ही लगेगा। क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं सब जगह एक ही तरीके के पैटर्न में अरेंज्ड हैं। ये देखिए, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, मतलब कुछ पार्टिकल्स नीचे पड़े हुए हैं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर पड़े हुए हैं। लेकिन होमोजीनस मिक्सचर में क्या होगा, एक पार्टिकल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा सा, मतलब इस तरीके से एक अलग अलग पैटर्न में अरेंज है। एक ये वाला पार्टिकल, दूसरा ये, ठीक है। जैसा भी जो भी अरेंजमेंट होगा वो सारा का सारा अरेंजमेंट होमोजीनस रहेगा मिक्सचर के थ्रू आउट। तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस का मतलब हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया। अब जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। एक सॉल्वेंट रहेगा, एक सॉल्यूट होएगा, एक जो ऐसा मीडियम रहेगा जिसमें कुछ मिक्स हो रहा है, दूसरी चीज़ क्या रहेगी, जो मिक्स हो रही है। तो जो कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन का, जो डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, मतलब पानी, ये वाटर है, इसके बीच में क्या मिक्स कर दिया हमने, शुगर। तो वाटर क्या हो गया, वो वाला कंपोनेंट जो डिजॉल्व करता है अपने अंदर किसी और सब्सटेंस को, उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अगर हम समझना चाहते हैं एक अपनी क्रूड फॉर्म में अपने दिमाग में, तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट रहेगा एक मिक्सचर का, एक सॉल्यूशन का, जिसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा होगी, लार्जर अमाउंट में होगा। फिर दूसरा क्या था, सॉल्यूट था। तो सॉल्यूट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि डिजॉल्व होता है इन सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहा है उसे हम कह देंगे सॉल्यूट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम क्या बात कर रहे थे, सॉल्यूशन की, विच इज अ होमोजीनस मिक्सचर। तो अब हमने होमोजेनस मिक्सचर की बात कर ली है, तो हम आगे देखते हैं। अब इसमें अलॉयज़ के बारे में बताया गया है। तो अलॉयज़ क्या होते हैं, तो अलॉयज़ जो होते हैं ये भी क्या होता है, ये भी मिक्सचर है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स जब मिक्स हुए होते हैं एक तरीके के होमोजेनस मिक्सचर में, तो उसे हम कहते हैं अलॉय। मेटल भी हो सकता है उसके अंदर और नॉन मेटल भी हो सकता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। लेकिन अलॉय में से अगर आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर्स को अलग करना है तो फिजिकल मेथड से नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अलॉय जो है हम उसको मिक्सचर ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। अलॉय जो है उसको आप फिजिकल प्रोसेस से जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस चाहिए होता है। तो बट फिर भी अलॉय जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, अलॉय को हम फिर भी मिक्सचर की कैटेगरी में डालते हैं। फिर जो कि हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके के हो सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। तो देख लेते हैं हम एक एक करके। एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्वस मतलब एक्वा का मतलब वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ गया, जिसके अंदर वाटर एक सॉल्वेंट है, सॉल्ट प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन, सोडा प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन, वाटर प्लस सॉल्ट का शुगर का कॉम्बिनेशन। तो ये सारे क्या हो गए, एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन कौन सा है, जिसके अंदर वाटर एक सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करेगा, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, जैसे सल्फर प्लस कार्बन सल्फाइड का सॉल्यूशन। तो इस तरीके का। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर। सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर दोबारा और ज़्यादा सॉल्यूट को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए एक गिलास पानी ले लिया आपने, एक गिलास, और उसके बीच में आपने शुगर डिजॉल्व करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे शुरू में तो जल्दी तेज़ी से डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि और शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप और चम्मच चीनी डालते जाइए, उसे जितना मर्जी हिला लीजिए, लेकिन अब वो मिक्स नहीं होगी। कब मिक्स होगी, या तो आप उस पानी को गर्म कर देंगे, गर्म करने से क्या होगा, उसके बीच की जो स्पेस है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है, वो उनको मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी, तो वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे और स्पेस बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर गर्म करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो शायद उसमें ज़रूर और सॉल्यूट मिक्स हो सकता है, लेकिन सेम टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर इज जो है वो सेम है, सेम टेम्परेचर पे अगर आप एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब और सॉल्यूट ऐड होना बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं सैचुरेशन, कि वो पूरा का पूरा सैचुरेटेड हो चुका है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके हम अंदर और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं अभी फर्दर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। देखिए मैंने टेम्परेचर लिखा है, तो टेम्परेचर जो होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर रेज कर देंगे तो सेम सॉल्यूशन जो सैचुरेट हो चुका है वो अनसैचुरेटेड हो सकता है, सेम सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड अगर उसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे, टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, तो वो सेम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी सैचुरेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ये बात है आपको समझनी पड़ेगी। जब भी आप सैचुरेशन की बात करते हैं, चाहे आप सॉल्यूशन की बात करें चाहे आप एयर में बात करें, जो मॉइस्चर से सैचुरेट होती है एयर, तो उसमें हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हमने उस टेम्परेचर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन लेवल जो है वो बदल जाएगा। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट था सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ, ऑब्वियसली अगर उसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट डाल देंगे सॉल्वेंट के अंदर तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी, तो उसको हम डाइल्यूटेड या कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं। सो दीज आर द व्हाट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपने देख लिया। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो क्या क्या क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करता है। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहली बात ये होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर मैटर के पार्टिकल्स हैं, अभी हमने देखा था एक मैटर का पार्टिकल, तो इस तरीके से यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होते हैं। ओके, मतलब उनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगी। मान लो जो दो तरीके के मैंने अलग अलग पार्टिकल्स बना दिए तो होमोजीनसली प्लेस्ड रहेंगे वो, चाहे आप यहाँ वाले पोर्शन से निकाल लो, चाहे यहाँ वाले पोर्शन से निकाल लो, चाहे यहाँ वाले पोर्शन से निकाल लो, वो जो सॉल्यूशन है उसकी जो पार्टिकल्स होंगे वो इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो कितने, उनका साइज होता है स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो नैनोमीटर साइज में अगर हम देखते हैं तो जो है ये 10 to 9 नहीं है, ये 10 raised to power -9 है। ठीक है, ये 10 raised to power -9 आएगा यहाँ पे। तो जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के उनका साइज होता है लेस देन अ नैनोमीटर, स्मॉलर देन अ नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। आप उनको बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हुए देख नहीं सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो इसी वजह से दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है यहाँ पर और यहाँ से आपने लाइट पास कर दिया तो जो लाइट, जो इसकी बीम होगी लाइट की, वो स्कैटर नहीं करेगा, सॉल्यूशन स्कैटर नहीं होती है, ये आपको जानना पड़ेगा। वो उसकी बीम ऑफ द लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो हम अगर सॉल्यूशन में से कोई लाइट पास करते हैं तो हम उसका पाथ को नहीं जान सकते। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं क्योंकि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से वो नहीं होंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहली बात क्या की कि वो होमोजीनस मिक्सचर है, 1। सेकेंड हमने बात किया कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली प्लेस्ड हैं। पार्टिकल का साइज क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बीम अगर लाइट उसके ऊपर डालते हैं सॉल्यूशन के ऊपर तो हमें उसमें लाइट का पास नहीं दिखाई देता, मतलब उसका क्या रास्ता वो लाइट लेगी वो हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो स्कैटरिंग उसमें नहीं होती। फिर फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल इवनली मिक्सड होते हैं तो हम उसे फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है पार्टिकल्स का, फिल्टर करके अलग नहीं हो रहे हैं। और अगर आप सॉल्यूशन को ऐसे ही रख दोगे जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है सॉल्यूशन में, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते सॉल्यूशन में से, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। तो ये आपको एक प्रोबेबल क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो सकता है कि सॉल्यूशन स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपको पता होना चाहिए वो स्टेबल रहेगा। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। गैसियस सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं और सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। तो गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें कि गैस कैन स्पॉन्टेनियसली मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। तो जो सॉल्यूशन ऐसे बनते हैं जिसमें कि दो गैसेस का मिक्सचर होता है,
तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, साफ सी जैसा नाम ही बता रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन आर मोस्ट कॉमन होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं उसके अंदर डिजोल्व, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड या गैस या कोई और सॉलिड सॉल्यूट जो होता है वो डिजोल्व होता है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, दे आर जनरली कॉल्ड अलॉयज। देखो गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, दो गैसेस मिक्स होंगी। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड के अंदर एक सॉल्वेंट होगा जो लिक्विड होगा, और सॉल्यूट उसके अंदर गैस भी हो सकती है, दूसरा लिक्विड भी हो सकता है और कोई सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है। बट सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, वो क्या होंगे, वो अलॉयज होते हैं। So they are generally called alloys. They are two or more metals are present together. Mercury alloys are called amalgams. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो 3 तरीके के सॉल्यूशन बता दिए हमने, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। फिर जनरल प्रॉपर्टीज वो तो हम पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर है, ये हम जानते हैं। 2 and more कंपोनेंट्स का वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है। जो डिजोल्व सॉल्यूट होता है इज मॉलिक्यूलर और आयनिक इन साइज। जो हम ये भी पढ़ चुके हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो आप ये इधर से पढ़ लीजिएगा, हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इसलिए वो स्कैटर नहीं करता लाइट को, तो पाथ हमें दिखाई नहीं देता। उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, मतलब फिल्टर करके हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो फिर अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की। अब हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है। तो सॉल्यूशन जो होते हैं, अ सॉल्यूशन इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। जो एक सॉल्यूशन बनता है, मान लीजिए पानी लिया आपने, एक जग पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाला तो वो भी सॉल्यूशन है। आपने उसके अंदर 6 चम्मच नमक डाल दिया तो भी वो सॉल्यूशन है। मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट वो चेंज हो गई। एक सॉल्वेंट लिया आपने लाइक 1 लीटर, हम ये वाले सवाल भी सॉल्व करते हैं ना कि आपने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर आपने जो है 5 लीटर मिल्क को ऐड कर दिया, एक सॉल्यूशन बन गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रपोर्शन जो है वो बता दो मिल्क का और वाटर का। सिमिलरली जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट का वो डिफरेंट हो सकता है, तो भी सॉल्यूशन बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि भाई एक कॉन्सेंट्रेशन पर आके क्या होगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा या फिर अनसैचुरेटेड रहेगा वो, है ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो है डाइल्यूट भी हो सकता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है और सैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, सैचुरेटेड का मतलब है नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। क्या ऐड नहीं कर सकते हम, सॉल्यूट और ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फर्दर अनसैचुरेटेड बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, वही पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड था उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हो आप, उसके अंदर सॉल्वेंट का क्वांटिटी को बढ़ा दो, उसी सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्वेंट डाल दो। तो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर द कंपैरेटिव टर्म्स। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने एक सॉल्यूशन था उसके अंदर मान लीजिए 1 लीटर पानी था, उसके अंदर आपने 10 ग्राम चीनी डाल दिया, तो अगर आप उसको और कॉन्सेंट्रेटेड करना है तो आपको 10 ग्राम और डाल देंगे, 20 ग्राम का हो गया। अगर आपको उसको उसी सॉल्यूशन को अब आपको डाइल्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप 1 लीटर पानी और डाल देंगे, तो डाइल्यूट हो गया। ठीक है। सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व as much solute as it capable of dissolving is called saturated solution। वही मैंने आपको बताया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसका टेम्परेचर जो है चेक करना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हैं जिसमें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट आप नहीं ऐड कर सकते। यही मैं बार बार बता रही हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और कर पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर की बात हो रही है, उस टेम्परेचर पे आप और सॉल्यूट नहीं ऐड कर पाएंगे। फिर हम दूसरी बात करते हैं, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं। समझ गए हम। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है कि भाई इस गिवन टेम्परेचर के ऊपर इस सॉल्वेंट के अंदर इतना ही सॉल्यूट ऐड हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल हम उसको ऐसे लिखेंगे, एट 20 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर वाटर कैन डिजॉल्व, फॉर एग्जाम्पल 500 1 kg नहीं, हाफ kg शुगर, ठीक है, हाफ kg शुगर को वो डिजॉल्व कर सकता है मैक्सिमम। अगर आपको और डालनी है उसके बीच में, शुगर को डिजॉल्व कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप सॉल्वेंट और डाल दीजिए या तो आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दिखाई गई है। देखिए ये एक सेम एक ग्लास वाटर है, मान लीजिए उसमें आपने कुछ भी डाला है, रूह अफ़ज़ा मान लीजिए, तो रूह अफ़ज़ा का आपने 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, आपने पूरा बॉटल ही इसके अंदर उड़ेल दिया, ठीक है। पूरा बॉटल तो नहीं जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा ना, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपने उसका बना दिया है, ठीक है। आपने उसके अंदर पानी इतना डाला होगा और आपने इतना सारा ही रूह अफ़ज़ा डाल दिया होगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन दिखाई जा रही है। आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इफ़ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट जो है, जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो सॉल्यूशन में कंटेनिंग इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इज इट्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके अंदर अभी फर्दर और सॉल्यूट को हम ऐड कर सकते हैं। तो जो कंसंट्रेशन होती है एक सॉल्यूशन की, वो अमाउंट है मास या वॉल्यूम के फॉर्म में ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। एक सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, या तो वो मास में हो सकता है तो वॉल्यूम में भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है ये हम जानते हैं, जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो डिजॉल्व करता है, लिक्विड पार्ट होता है सॉल्यूशन का जिसके अंदर कुछ डिजॉल्व होता है। सस्पेंशन क्या होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशंस होती हैं, साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज विजिबल विद नेकेड आई। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उनका साइज इतना बड़ा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन। और जो कोलॉइडल क्या होते हैं, साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, तो उनको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे बात करेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अगर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम करना है तो मास सॉल्यूट का, फिर उसके अंदर वॉल्यूम सॉल्यूशन का, सॉरी यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं लेना, यहाँ पे सॉल्यूशन लेना है। ये देखिए आपको सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट नहीं लेना, सॉल्यूशन लेना है, टोटल सॉल्यूशन इनटू 100, तभी परसेंटेज आएगा ना। अगर वॉल्यूम से है तो हमें मास ले लेना है, उसका वॉल्यूम ले लेना है। अगर ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, तो आपको कंसंट्रेशन पता चल जाएगी कितनी है। मतलब जैसे मान लीजिए मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर क्या है, शुगर कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 1 kg, ठीक है, 1 kg तो शुगर ऐड ही नहीं होगी, 400 ग्राम्स है मान लीजिए, 400 ग्राम्स, और 1 लीटर ये है इंटू 100, तो ये होगा। आप इसकी जो है ये वाली जो यूनिट है इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो ग्राम्स पर लीटर में आएगी। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए मिलीग्राम में ले लेते तो कॉन्सेंट्रेशन आती है मिलीग्राम पर लीटर। ये सब आपको पता है, छोटी क्लास का मैथ्स है ये। आपको जो यूनिट है जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो यूनिट जो है उसका ध्यान रखना है। फिर अब हम बात करते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। अभी तो हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे सॉल्यूशंस की। हमने क्या बात किया, सॉल्यूशंस क्या थे, होमोजेनियस मिक्सचर था। अब हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन की। तो ये क्या है, सस्पेंशन नॉन होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। इसका नाम ही है सस्पेंशन, सस्पेंडेड रहेंगे पार्टिकल। क्यों सस्पेंडेड रहेंगे, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। हमने होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में क्या देखा था, ओके, पीछे डायग्राम हमने देखा था ना। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा सिस्टम वो है, यहाँ पे एक पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे दूसरे तरीके के पड़े हुए हैं, अलग अलग लेयर्स में। यहाँ से निकालोगे तो कुछ और मिलेगा, यहाँ से निकालोगे कुछ और मिलेगा, यहाँ से कुछ और। तो सस्पेंशन में क्या सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में
जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट के वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो डिजॉल्व प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। तो सस्पेंशन क्या होगा? सस्पेंशन हीट्रोजीनस मिक्सचर है। पार्टिकल जो होंगे सस्पेंशन के वो क्या रहेंगे? विजिबल रहेंगे। विजिबल रहेंगे, ये हीट्रोजीनस मिक्सचर है, इसमें सस्पेंडेड रहते हैं पार्टिकल सारे। प्रॉपर्टीज क्या है अब सस्पेंशन की? अभी हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज आप खुद ही देख सकते हैं, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द लॉजिक, तो आपको समझ में आएगा। सस्पेंशन अगर हीट्रोजीनस मिक्सचर है तो क्या होगा? उसके पार्टिकल्स हमको दिखाई देते रहेंगे। अब हम उसे पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम लाइट वहां से डालेंगे, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन पे अगर हम लाइट पास करेंगे तो उसका पाथ आपको विजिबल होगा। अगर सॉल्यूट पार्टिकल को छोड़ देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो इसीलिए सस्पेंशन क्या है? अनस्टेबल। तो सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज में क्या हो गया? अनस्टेबल है, पार्टिकल्स विजिबल है, ठीक है, लाइट का पाथ जो है, लाइट का पाथ विजिबल है लाइट का, और क्या है, आप उसको फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से आप उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter the light anymore. सस्पेंशन उस तरीके का सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल जो होंगे वो हमें नेकेड आई से विजिबल हैं, वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं बना। तो उसमें क्या होगा? जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे तो वो अनस्टेबल सॉल्यूशन है, अनस्टेबल मिक्सचर है, तो उसके पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। इसमें आप देखिए, हाउ डू वी क्रिएट अ सस्पेंशन? इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, एक सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूशन बन गया, ये सस्पेंशन वाला सॉल्यूशन है। तो एग्जाम्पल क्या है? सैंड प्लस वाटर। सैंड इनसॉल्युबल सॉलिड है, वाटर सॉल्वेंट है, और इससे क्या हो गया? सैंड वाटर का सस्पेंशन बन गया। अब सैंड और वाटर का सस्पेंशन बना, आपने देखा होगा जो गंदा पानी आपको मिट्टी वाला दिखाई देता है, अगर आप उससे लाइट पास करोगे, ये क्या था? ए था, होमोजीनस सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। बी क्या है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। तो उसमें क्या होगा? अलग अलग हो जाते हैं, पानी के अंदर दूध को मिलाओगे, आप छोड़ दोगे तो वो अलग अलग सेटल हो जाएगा, तो पाथ ऑफ द लाइट जो होता है वो विजिबल हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये हमने क्या पढ़ा था? ये सस्पेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो सस्पेंशन के बारे में हमने वही 4 चीज़ें पढ़ी थी, उसका जो पार्टिकल्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे, सॉल्यूशन जो है वो अनस्टेबल है, और बीम ऑफ द लाइट जो है उसका पाथ हमें दिखाई देगा। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? पार्टिकल ऑफ द कोलॉइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसके भी पार्टिकल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सॉल्यूशन पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, सेम ये सॉल्यूशन के बात है, लेकिन रिलेटिवली स्मॉलर साइज होने की वजह से सस्पेंशन जो होता है, एज कंपेयर टू सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनस। सस्पेंशन में हमें क्या दिखाई देता है? हमें होमोजीनस मिक्सचर नहीं दिखाई देता, लेकिन इसमें क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो इसलिए ये रिलेटिवली हमको मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनस, लेकिन एक्चुअल में क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हीट्रोजीनस। जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं उनको तो हम सॉल्यूशन कहते हैं, बट सस्पेंशंस भी होमोजीनस नहीं है, कोलॉइड भी होमोजीनस नहीं है। तो ये हीट्रोजीनस का अगर मैं बात करूंगी तो वो कौन है? सस्पेंशन एंड व्हाट? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये दोनों के दोनों हीट्रोजेनिक मिक्सचर्स हैं। तो इसके अंदर जो होता है, क्या होता है? इसके अंदर सस्पेंशन, इसके अंदर जो होता है पार्टिकल्स जो होते हैं आपको विजिबल होते हैं, चाहे आपको पार्टिकल छोटे होने की वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन में नहीं होंगे, लेकिन ये हीट्रोजेनस मिक्सचर है। For example, milk. Because of the small size of the colloidal particle, we cannot see them with naked eyes. पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हमें वो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनस है, वो तो
ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट की। विजिबल लाइट की जो बीम, जो लाइट है जो उसको जो हो गई वो इजीली स्कैटर कर देंगे दीज पार्टिकल्स इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जो ये बीम ऑफ द जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। तो जब भी आप किसी सॉल्यूशन के ऊपर लाइट डालते हैं और वो लाइट स्कैटर हो जाएगी तो उस प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो है कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अगर आप ये देखेंगे, अगर आपने देखा होगा किसी अंधेरे कमरे में किसी छोटे से छेद से अगर लाइट आ रही है बाहर से, तो आप देखेंगे कि वो जो लाइट है वहाँ पे आपको पार्टिकल जो होते हैं मिट्टी के, जो एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो भी नजर आएंगे। वो किस लिए हो रहा है? स्कैटरिंग हो रही है लाइट की बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो आपको नज़र आता है जब आप किसी अंधेरे कमरे में हो और वहाँ पे आपको एक लाइट की रोशनी की बीम नज़र आ रही है। तो जब आपको वो नज़र आएगी रोशनी की बीम, तो उसको उसमें अंदर आपको डस्ट के पार्टिकल्स नज़र आएंगे। वो क्यों नज़र आते हैं? वो स्कैटरिंग होती है। जो स्कैटरिंग होती है उस लाइट की किसकी वजह से हो रही है? डस्ट और स्मोक जो होता है एयर के अंदर उसके पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर हो जाती है वो लाइट की बीम, तो वो आपको नज़र आती है। तो अगर आप, अभी तक हमने क्या देखा? हमने बात किया टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो टिंडल इफेक्ट जो था वो साइंटिस्ट जो हैं टिंडल, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। तो टिंडल इफेक्ट वो जो कंपोनेंट्स होते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन के, दे आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है। देखो, जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स होते हैं और द डिस्पर्स पार्टिकल इन कोलॉइड, दे फॉर्म द डिस्पर्स फेज। जो डिस्पर्स फेज उसको बोलेंगे जो कि उसका, जिसको हम उसका सॉल्यूट मान रहे हैं, जो सॉल्यूट है। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, तो उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है, लेकिन इसका स्पेशल नाम दे दिया डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये एक हिट्रोजीनस सॉल्यूशन है, इसलिए हम इसको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात कर रहे हैं इसके अंदर। जो कोलॉइड्स हैं उनको भी क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, जैसा भी डिस्पर्शन मीडियम हमको मिलेगा, जो भी उसका सॉल्वेंट होगा, डिस्पर्शन मीडियम जो होगा कोलॉइड का, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो क्या होगा? मिल्क जो है उसका एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देख सकते हैं डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है,
टाइप क्या है, फॉर्म। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, शेविंग क्रीम फॉर्म बन गया तो उसमें क्या है, गैस और लिक्विड। फॉर्म रबर बन गया सॉलिड फॉर्म का, गैस और सॉलिड है। फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या है, मतलब कि सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, गैस, मतलब पूरी हवा थी उसके बीच में लिक्विड आ गया तो क्या बन गया, फॉग, मिस्ट, क्लाउड। हेयर, क्रीम, मिल्क, ये सब क्या है, इमल्जन्स हैं। ये टाइप इसका इमल्जन बन गया, लिक्विड लिक्विड। बटर क्या है, सॉलिड इमल्जन बन गया इसमें। ये सारे किसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सब कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इसको ज़रूर रीड कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। डस्ट, इंक, पेंट, अलॉय, रूबी ग्लास, ये सब क्या है, सॉलिड सॉलिड। मतलब आप एक डिस्पर्शन मीडियम है और एक डिस्पर्शन फेज है। डिस्पर्शन फेज क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन फेज सॉल्यूट की तरह ही है, बट सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस में बोला जाता है, वो सॉल्यूशन में बोला जाता है, होमोजीनस है। अगर वो कोलॉइड है तो उसके केस में डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है। तो ये इसमें दिखाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाया गया है। ओके, तो अभी तक का जो ये चैप्टर है, सिंस इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, तो हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। अभी तक के इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया 3 तरीके के सॉल्यूशंस के बारे में। एक ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा हमने, एक सस्पेंशन पढ़ा हमने, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ा। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।